أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 5th subject English topic The Cat's Paradise. मेरे बच्चों, हम पिछले कई दिनों से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. आज हमें इसका 4th पार्ट पढ़ना है. पेज नंबर 75. Tom Lewis could see was an artist. Tom एक आर्टिस्ट की तरह लुइस को देख रही है. He rifled through the garbage slowly and diligently. वो आहिस्ता आहिस्ता उस गार्बेज को खंगाल रही हैं. And he found a few strips of thin sliced meat. और उसने इसमें से कुछ मीट के कुछ स्ट्रिप्स निकाले हैं जो पुराना मीट है. As the cold rain fell onto Louis, और जो बारिश है, ठंडी बारिश है, उसके जो बूंदे लुइस पर पड़ रही हैं, गिर रही हैं. All he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. लेकिन लुइस याद कर रहा था कि उसका जो वार्म गर्म बिस्तर था या बाउल था जिसमें उसके लिए सलमान और कावियर होते थे, और अब भी वो उसका इंतजार करता होगा. When the sun began to rise, जो ये सूरज चढ़ने लगा, Tom looked at him and winked. Tom लुइस की तरफ देखने लगा और उसे कहा, You have had enough of life out here, have not you? आपने अब बहुत जिंदगी गुजारी है बाहर, ये आपके लिए काफी है ना? I have, Louis said meekly. लुइस ने कहा, हाँ हाँ. Do you want to go home? Tom asked. Tom ने उससे कहा कि आप घर जाना चाहती हैं. I do, Louis said. लुइस ने कहा, हाँ हाँ. But how do I find my house? लेकिन मैं अपने घर को कैसे ढूंढती? Tom wearily shook his head. Tom ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, When I saw you leave your house yesterday, जब मैंने आपको कल आपके घर से निकलती हुई देखा, I knew a fat cat like you was not meant for the joys of freedom. मैं उसी वक्त जान गई कि आप जैसी मोटी बिल्ली के लिए बाहर की दुनिया, जो बाहर का ये फ्रीडम है, ये ठीक नहीं है, ये एंजॉयमेंट आपके लिए नहीं है. Follow me, आप मेरे पीछे पीछे चलो. Louis followed Tom along cobblestone streets, up to slate roofs, along paths he barely remembered. अब लुइस उसके पीछे पीछे चलने लगा उन कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर और रूफ टॉप्स पर और उन गली कोचों पर जिनको उसने याद भी नहीं रखे हैं. Soon they were at Cherry's windows. वो बहुत जल्द चेरीज की खिड़की तक पहुंच गए. Tom turned to him and said. अब टॉम उसकी तरफ मुड़े और उसे कहा, Here you are, goodbye. ये आपका घर है, अच्छा मैं चला जाऊंगा. Louis could not bear to leave his friend out here in the wilderness. अब लुइस के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपने दोस्त को इस ठंड में अकेला छोड़ दे. Come with me, उसने उससे कहा कि मेरे साथ आओ. Louis said. लुइस ने उससे कहा, टॉम से कहा, I will share my bed and food. Cherry is generous. मैं अपना फूड और अपना बिस्तर आपसे शेयर करूंगा. हाँ, चेरी इज generous. चेरी बहुत अच्छी है. Tom weaved a paw. I have died in there with all those fluffy pillows and rich foods. टॉम ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए ये गर्म बिस्तर और ये अच्छा गुजा ये मेरे लिए नहीं है, मैं इससे मर जाऊंगी. That is for weaklings. ये कमजोरों के लिए होती है. I need to be free. मुझे आजाद चाहिए, यानी मैं आजाद जिंदगी पसंद करता हूँ, आजाद रहना पसंद करता हूँ. He turned and jumped up on the roof and disappeared. और वो छत की तरफ मुड़ गए और उसने कूद गए और वो इसके साथ ही डिसअपेयर हो गए, यानी गायब हो गई.
लुइस स्लेप्ड इनसाइड, अब लुइस अंदर चली गई. When चैरी saw him, जो ही चैरी ने उसको देखा, she screamed bad boy, उसने चिल्लाया और कहा कि bad boy. But she gathered him in her arms and fed him caviar, लेकिन उसने उसको अपने गोदी में उठाया और उसको caviar खिलाया. Later stretched out before the fire, Louis rested his head and his feather pillows and closed his eyes. उसके बाद लुइस ने आग के सामने अपने आप को स्ट्रेच किया और उसने अपने सर इस खूबसूरत इन तकियों पर रखा, जो मखमल के तकिए हैं उस पर रखा, और उसके साथ उसने अपनी आंखें बंद की और उसको नींद आ गई. नाउ ही अंडरस्टूड दैट पैराडाइज वाज अ प्लेस, अब वो जान गई कि असली पैराडाइज वो जगह है, वायर ही माइट बी लॉक्ड अप फॉर एवर, जहां पर वो हमेशा के लिए बंद रहती है. बट ही वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, लेकिन उसको हमेशा चाहिए एक अच्छा गोश्त, यानी फ्रेश गोश्त, फ्लिपी पिलोज और मखमल के तकिए एंड ए फायर और आग, ये उसको हमेशा के लिए चाहिए. दैट वाज पैराडाइज, वही उस आफ्टर ऑल फॉर ए कैट दैट इज, असली जन्नत कैट के लिए वो है जिस किस्म की कैट होती है, उसके लिए उसकी जहां पर वो रहती थी, वो ये उसके लिए अच्छा जन्नत है. थैंक्स.